हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अल्फ़ा मैथ। आज अल्फ़ा मैथ में हम पढ़ेंगे एलसीएम के बारे में। तो एलसीएम क्या होता है? बेसिकली एलसीएम जो है दो नंबर्स का वो होता है जो सबसे छोटा नंबर हो, ऐसा जो दोनों पे मल्टीप्लाई हो सकता हो। यानी कि 8 और 6 को हम चुन लेते हैं, तो 8 और 6 के टेबल में यानी कि 8 और 6 दोनों को अलग-अलग मल्टीप्लाई करने से कौन सा ऐसा सबसे छोटा नंबर होगा जो दोनों पे जो है उसका जवाब आ सके। जैसे कि ये देखें, 8 था और 6 था। अब देखें 8 के टेबल में 24 भी आता है और 6 के टेबल में भी 24 आता है। तो ये सबसे छोटा नंबर है जो दोनों के जो है टेबल्स में यानी कि मल्टीप्लाई करने से आ सकता है। तो ये उसका एलसीएम है। तो एलसीएम इसी को कहा जाता है। ये देखें, ये 6 था, ये 6 टाइम्स 1 था, ये 6 टाइम्स 2, 6 टाइम्स 3, 6 टाइम्स 4। तो ये बेसिकली एक तरह से पिक्टोरियल 6 ऑफ टेबल है और नीचे 8 का टेबल गिवन है। तो देखें 8 + 8 + 8 ये 24 हो गया, 6 6 6 6 ये हो गया, ये भी 24 हो गया। तो देखिए 24 पे आके जो है दोनों जो है मिल रहे हैं। देखिए यहाँ पे नहीं मिले, यहाँ पे ये अलग-अलग थे, यहाँ पे भी बहुत अलग-अलग थे, यहाँ पे भी नहीं मिल रहे थे। जो सबसे पहले जो यहाँ पे आके जो मिल रहे हैं ये 24 पे आके मिल रहे हैं। तो ये जो है 24 इसका एलसीएम है। ओके, 6 एंड 8 कोलाइड विद ईच अदर एट 24, सो इट इज़ देयर एलसीएम। सो अब बात आ जाती है कि एलसीएम फाइंड आउट कैसे किया जाता है। आइए चलते हैं कि इसके फाइंड आउट करने के तरीके की तरफ। वैसे तो एलसीएम को फाइंड आउट करने के बहुत तरीके हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और भी कई तरह के मेथड आपको मिल जाएंगे, लेकिन मैं इस वीडियो में जो मेथड इस्तेमाल करने वाला हूँ वो निहायत ही आसान है। इसी वजह से मैं आपको यही रेकमेंड करूँगा। वो ये है कि आप दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करें। ओके, मल्टीप्लाई कर लिया, फिर उसके बाद आप एचसीएफ फाइंड आउट करके एचसीएफ को डिवाइड कर दें। अब एचसीएफ फाइंड आउट करने का भी एक और मेथड है, वो भी काफ़ी सिंपल है, वो मैं आपको इस वीडियो में भी शेयर करूँगा। तो देखिए एचसीएफ इस तरह से फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले जो आपके पास दो नंबर्स थे 8 और 6, अब क्या करें कि जो बड़ा नंबर है उसको आप अंदर रख लें। 8 को हमने अंदर रख लिया था, ओके, और 6 को बाहर रख लिया था। मैं आपको दोबारा करके दिखा देता हूँ। देखिए 8 को हमने अंदर रखा और 6 को बाहर। अब डिवाइड कर दें, 6 1 ज़ार 6 आ गया, ओके, और रिमाइंडर कितना बचा? असल चीज़ यहाँ पे रिमाइंडर है। ओके, हम देखें कि रिमाइंडर कितना बचेगा, 8 - 6 2 का रिमाइंडर बचा। अब यहाँ पे जो हम डिवाइज़र जिसको चुनने वाले हैं वो हम उस नंबर को चुनेंगे जिसमें हमने आखिरी दफ़ा डिवाइड किया था। अब देखें आखिरी दफ़ा हमने 6 पे डिवाइड किया था, है ना। ओके, तो यहाँ पे जो है हमारा जो डिवाइज़र है वो भी हमारे पास 6 ही बनेगा। ओके, जिस नंबर को हमने आखिरी दफ़ा डिवाइड किया होगा वो हमारा फिर डिवाइज़र बन जाएगा और इसी तरह हम प्रोसेस रिपीट करेंगे और जब हमारे पास 0 आ जाएगा रिमाइंडर में तब हम ये प्रोसेस ख़त्म कर देंगे और जो आखिरी डिवाइज़र होगा वो हमारे पास आंसर होगा। तो देखें 2 × 3 ये भी आता है 6। ओके, 6 - 6 से आ गया 0। अब देखिए हमारे पास 0 रिमाइंडर आ गया। जब 0 आ जाए तो हमारी कैलकुलेशन जो है ओवर हो जाती है और जो हमारे पास आखिरी जो डिवाइज़र था, डिवाइज़र यानी ये डिवाइड करता है, देखें ये 2 यहाँ पे डिवाइज़र है, इससे हम डिवाइड कर रहे थे। जो आखिरी में जो आएगा वो उसका जो है एचसीएफ कहलाएगा। ओके, तो ये सबसे पहले हमने क्या किया कि दो नंबर चुने, जो बड़ा था उसको अंदर रख लिया, फिर डिवाइड किया, जो रिमाइंडर बचा फिर उसको जो है डिवाइड किया आखिरी डिवाइज़र से। देखिए आखिरी बार हमने 6 से डिवाइड किया था तो 6 ये जो है यहाँ पे आ गया। फिर हमने डिवाइड किया, फिर हमारे पास जब तक 0 आ गया हमने इसी प्रोसेस को रिपीट करते रहे। फिर उसके बाद जो आखिरी डिवाइज़र था हमारे पास वो हमारे पास हो गया एचसीएफ। देखिए इस केस में हमारे पास HCF2 बनता है। ओके, HCF तो अब आ गया। अब हमारे पास दूसरी चीज़ एक रहती है, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का सिंपली मतलब ये होता है कि आप दोनों को मल्टीप्लाई कर दें। मल्टीप्लाई करना तो आसान है ना, 8 था और 6 था, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, 48 आ गया, सिंपल। अब एलसीएम का फार्मूला पड़ा था वो था प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय HCF। प्रोडक्ट है जी 48 और HCF है इसका 22। तो ओके, तो जब हम 48 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 24 आ गया। तो यानी कि 8 और 6 का जो एलसीएम है वो 24 है। तो इस तरह से एलसीएम फाइंड आउट किया जाता है। आइए आपको एक मज़ीद एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको एक 2-3 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कराते हैं। ये हमारे पास पहला क्वेश्चन है, सपोज यू हैव टू टाइप्स ऑफ ब्लॉक्स ए एंड बी, द ब्लॉक इज 20 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड ब्लॉक बी 16 सेंटीमीटर लॉन्ग। अब वो कह रही हैं कि सपोज कर लें आपके पास दो ब्लॉक्स हैं, दो ईंटें हैं, दो रॉड हैं, जो भी यानी कि बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं आपके पास। जो ए ब्लॉक है उसकी है 20 सेंटीमीटर लॉन्ग, 20 सेंटीमीटर उसकी हाइट है, और जो ब्लॉक बी है उसकी 16 सेंटीमीटर है, यानी ब्लॉक बी छोटा है थोड़ा सा। अब वो कहना ये चाह रहे हैं कि हमने दो अलग-अलग बिल्डिंग बनानी है। एक बिल्डिंग एक ब्लॉक से जो कि 20 सेंटीमीटर का है और दूसरी बिल्डिंग 16 सेंटीमीटर वाले ब्लॉक से यानी बी ब्लॉक से। अब वो होना क्या है कि जब हमें एक ऐसी बिल्डिंग बनानी है जो दोनों इक्वल हों,
जो ए ब्लॉक से बिल्डिंग बने वो बराबर हो बी ब्लॉक वाली बिल्डिंग से, मगर वो जो बिल्डिंग हो वो इतनी छोटी से ज़्यादा छोटी, यानी कि एज स्मॉल एज पॉसिबल, ज़्यादा से ज़्यादा वो छोटी होनी चाहिए। हमने एक ऐसी बिल्डिंग बनानी है और फिर उसकी जो है हाइट फाइंड आउट करनी है। तो इसमें भी हम वही एलसीएम वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। तो जो हाइट है वो उसका लिटरली उसका एलसीएम ही है, दोनों का एलसीएम जो होगा वही उसकी हाइट होगी। तो आइए इसका हम निकालते हैं एलसीएम। देखिए ये एलसीएम का फार्मूला लगाया, प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय एचसीएफ। अब हम एचसीएफ को फाइंड आउट करते हैं जिस तरह हमने पहले किया था। बड़ा नंबर अंदर रख लिया, 20 बड़ा नंबर था, ओके। उसको अंदर रखने के बाद छोटे नंबर से उसको डिवाइड कर दिया। देखिए 20 में से जब हमने 16 माइनस कर दिया, 16 1 जार 16, ओके। तो 20 में से 16 माइनस किया, ये 4 आ गया, 4 इसका रिमाइंडर है। अब हमने जिस तरह पहले किया था कि जो आखिरी डिवाइज़र था, देखिए यहाँ पे आखिरी डिवाइज़र ये था, तो हम यहाँ पे जो आखिरी डिवाइज़र था उसको हमने डिविडेंड बना दिया, यानी कि अंदर रख लिया फिर उसको, ओके। तो 16 को अंदर रखने के बाद 4 से जब हम डिवाइड करेंगे तो 4 4 जार 16 और रिमाइंडर हमारे पास आ गया 0। मैंने पहले भी बता चुका हूँ कि जब भी रिमाइंडर 0 आ जाए तो जो आखिरी डिवाइज़र होगा, जो कि इस केस में 4 है, वो हमारे पास उसका एचसीएफ होगा। तो आखिरी डिवाइज़र था 4, तो इसका एचसीएफ आ गया 4। अब सेकंड पार्ट है, इसका प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। टू फाइंड प्रोडक्ट सिंपली उन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 20 मल्टीप्लाइड बाई 16 ये आता है 320, ओके। तो एलसीएम का फार्मूला था प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई एचसीएफ, 320 डिवाइडेड बाई 4 जब हम करेंगे तो हमारे पास 80 आ जाएगा, 80 सेंटीमीटर। तो द हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज़ 80 सेंटीमीटर। अब हमें मालूम हो चुका है कि जो है बिल्डिंग जो हमारे पास छोटी से छोटी बन सकती है वो 80 सेंटीमीटर की होगी, उससे ज़्यादा छोटी नहीं हो सकती, ना उससे ज़्यादा बड़ी हो सकती है। अगर 160 सेंटीमीटर की होगी, लेट्स सपोज 160 सेंटीमीटर की, तो वो सबसे छोटी नहीं होगी। वो देखें, वो 80 सेंटीमीटर वाली बिल्डिंग से ज़्यादा बड़ी है, वो सबसे छोटी बिल्डिंग नहीं है। इसी वजह से 160 जवाब नहीं होगा, 80 आंसर है, ओके, 80 सेंटीमीटर। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नाउ वी हैव अ मोर प्रैक्टिकल क्वेश्चन। अब ये जो क्वेश्चन के हम जो यहाँ पे जो है सॉल्व करने वाले हैं, उसमें हमें कह ये रहे हैं कि सपोज कर लें आपके पास दो जो है गिलास हैं, ए और बी। अब हमने उन दोनों गिलासों के ज़रिए दो अलग अलग कंटेनर फिल करने हैं। एक कंटेनर है जिसको हम एक गिलास से फिल करेंगे और दूसरा कंटेनर है उसको हम बी वाले गिलास से फिल करेंगे। अब उनकी कैपेसिटी बताई जा रही है। जो ए का गिलास है वो एक एक जो है एक बार पानी डालने से 25 लीटर पानी भर सकता है, और जो बी ब्लॉक है वो 15 लीटर पानी भर सकता है। हम यहाँ पे कर क्या रहे हैं कि हमारे पास दो कंटेनर हैं, ओके। जो है हमारे पास पहला कंटेनर है उसमें हम ए वाले गिलास से पानी भर रहे हैं 25 लीटर पर कर करके, पहले 25 फिर दोबारा 25, और जो दूसरा कंटेनर है उसमें हम 15-15 लीटर करके बी जो है गिलास के ज़रिए हम फिल कर रहे हैं। अब वो सबसे छोटी क्वांटिटी क्या होगी जिससे जो है हम दोनों को जो है बराबर भर सकते हैं, यानी कि मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर कौन सा होगा जो कि दोनों कंटेनर में पुट किया जा सकता है। देखें, पहली बार जब हम उसमें डालेंगे तो एक कंटेनर में आ जाएगा 25, दूसरे में आ जाएगा 15 लीटर, तो वो इक्वल नहीं है। हमने सबसे छोटी अमाउंट ढूंढनी है जो इक्वल भी हो और जो है सबसे छोटी भी हो, ओके। सो इसके सोल्यूशन की तरफ आते हैं। सिंपली हमने एलसीएम ही फाइंड आउट करना है, ओके। एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ओवर एचसीएफ। सबसे पहले हम एचसीएफ फाइंड आउट कर लेते हैं, ओके। एचसीएफ इसका निकलता है, देखें बड़ा नंबर था 25 और 15 था छोटा, तो हमने 15 को रखा बाहर। डिवाइड करने पर 15 1 जार 15 आ गया, ओके, और रिमाइंडर बचा 10। ये इसको माइनस करने से रिमाइंडर 10 बच गया। देखें 15 जो है अब यहाँ पे जो है ये डिवाइज़र था तो यहाँ पे जो है अंदर आ गया, क्योंकि मैं पहले भी बता चुका हूँ पिछली दो एग्जांपल्स में। तो 10 को जब हम 15 से डिवाइड करेंगे, 10 1 जार 10, ओके, और 15 माइनस 10 इज इक्वल टू 5, ओके। जब हमारे पास अब ये जो लास्ट डिवाइज़र था 10, अब वो यहाँ पे डिविडेंड बन गया। सेम हम यही प्रोसेस रिपीट करते रहेंगे जब तक हमारे पास 0 नहीं आएगा, ओके। तो हमने 5 को 10 से डिवाइड किया, ये 5 2 जार 10 और रिमाइंडर 0। अब देखिए रिमाइंडर हमारे पास 0 आ चुका है, ओके। यानी पे हमारे पास जो लास्ट डिवाइज़र था 5 वो हमारे पास बन चुका है इसका एचसीएफ तो आ गया। अब गाइस प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। प्रोडक्ट इज इक्वल टू, दोनों नंबर को सिंपली मल्टीप्लाई करने हैं, 25 मल्टीप्लाइड बाई 15। अब ये निकालने का एक सिंपल तरीका देखें, मैं इसके ऊपर एक वीडियो भी बना चुका हूँ, अगर आपने नहीं देखी तो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। 25 को 15 से मल्टीप्लाई इस तरह हम करेंगे, इसके बीच में देखें 25 और 15 के दरमियाना नंबर क्या है, 20 है ना, 20 है ना। तो 20 का आप क्या करें, स्क्वायर ले लें, 20 का स्क्वायर हो गया 400। अब दोनों में 5 का डिफरेंस है, 5 स्क्वायर 25, 400 माइनस 25 375 आ जाएगा,
ओके 375 अब हमारे पास प्रोडक्ट है, इसको डिवाइड करते हैं HCF से, यह आ गया 75 लीटर, यानी कि 75 लीटर वो उसकी मिनिमम अमाउंट है वाटर की जो दोनों कंटेनर्स में हम डाल सकते हैं और दोनों में जो है बराबर हों। सो गाइस, कैसी लगे आपको वीडियो? अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स तक ज़रूर पहुंचाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।